अगर आपकी ज़मीन जायदाद या घर पे किसी फर्द ने कब्जा कर लिया है तो पंजाब की गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून पास कर दिया कि अब आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। कानून आपके दरवाजे पे आएगा और आपको इंसाफ देगा। सुनने में कितना अजनबी लग रहा है, सुनने में कितना अजीब लग रहा है यार, पंजाब में कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब तक आपको सरकारी अफसर जानने वाला नहीं है या आपके पास रिश्वत नहीं है तो आपका पंजाब में काम नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा ने करके दिखाया है, एक कानून पास किया है। उस कानून के जो ऑर्डिनेंस है उसके 8 से 9 पेजेस हैं, तो मैं इसको ईजी उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगा इसी 10 से 15 मिनट की वीडियो में। कि अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्डिनेंस के जो पॉइंट्स हैं मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने इंसाफ लेना है, आप ये वीडियो देख लें, आपको दरखास्त देने का तरीका, दरखास्त देने के बाद उस पर फॉलोअप लेने का तरीका, सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली बात कि अगर आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया तो आप जमीन से कब्जा कैसे वागुजार करवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में नहीं है मौजूद, यानी पाकिस्तान से बाहर है, तो आप ये कब्जा कैसे वागुजार करवा सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए की है कि मेरे एक जानने वाले नॉर्वे में होते हैं, पिछले 20 साल से उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने एक दरखास्त दी है, उनको डीसी ऑफिस की तरफ से एक नुमाइंदा मिला और उन्होंने इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व कराया और 30 दिन के अंदर अंदर उनकी जमीन उनको वापस मिल गई है। यानी कि वो किसी बंदे को जाकर उन्होंने रिश्वत नहीं दी, कोई कानून के मुताबिक कोई अदालतों में नहीं जाना पड़ा, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं, सिंपल तरीके से एक दरखास्त दी उन्होंने ऑनलाइन। मैं दरखास्त देने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद उनका काम हो गया। अब इस लॉ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी POIP। ये कानून क्या कहता है कि अगर आपकी जमीन है और आपके पास उसके कानूनी दस्तावेजात हैं, आप उसको सबूत के तौर पर पेश करते हैं, प्रॉपर गवाहान है आपके पास, यानी आपके गवाही देने वाले लोग मौजूद हैं कि ये जमीन जाजी फलां बंदे की है, उस बंदे को उसकी जमीन का प्रॉपर हकदार बंदे को उसकी हैंड ओवर की जाएगी। जिसमें किसी ने भी कब्जा किया हो, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कानून के मुताबिक आपने सिर्फ सबूत देना है कि जमीन मेरी है और आपके पास कुछ गवाहान होने चाहिए, कुछ लोग गवाही के तौर पर मौजूद होने चाहिए कि हाँ ये लोग गवाही देते हैं कि ये जमीन इसकी है, वो जमीन आपको मिल जाएगी। इतना आसान तरीका बना दिया है। अच्छा जी, पहला पॉइंट है इस ऑर्डिनेंस का कि प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, कि आपने ये एप्लीकेशन कैसे देनी है। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जिन लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का तरीकाकार नहीं मालूम वो फिजिकल एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। तीसरा, इसमें कौन से लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है, यानी कि कौन से लोग ऐसे हैं जो अहल नहीं है ये एप्लीकेशन देने के। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इसमें क्या फायदा है और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन अब तक कितनी रिसीव हुई हैं और कितनी एप्लीकेशन पे अब तक इंसाफ जो है वो मुतल्लिका अफराद को मिल चुका है। सबसे पहले जी एप्लीकेशन देने का तरीका, आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पोर्टल बनाया है POIP। इस पोर्टल पे आपने जाना है, प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी वेबसाइट है POIP.पंजाब पे जाके आपने सबसे पहले वहां पे अपनी डिटेल्स देनी है। आपने अपना ईमेल एड्रेस और आप अपने वहां पे फोन नंबर देंगे, आपको एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपने वो OTP वहां पे इंदराज करना है उस OTP का, उसके बाद आपका अकाउंट वहां पे खुल जाएगा। उसके बाद आपकी दरखास्त का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि दरखास्त में कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी ताकि आपकी दरखास्त रिजेक्ट ना हो, और कौन सी गलतियां करने के बाद मेंबरान को नुकसान होता है कि उनकी दरखास्त आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाती। सबसे पहले आपने अपनी जमीन के हवाले में अपने जिला लिखना है कि आप किस जिले से ताल्लुक रखते हैं आप। नंबर 2 कि आपने अपनी तहसील मेंशन करनी है। नंबर 3 आपने अपना मौजा मेंशन करना है, अपना गांव मेंशन करना है कि कौन से गांव में आपकी जमीन वाक़ है जिस पे कब्जा हो गया है। नंबर 4 कि आपने उस जमीन के हवाले से जो दस्तावेजात हैं आपके पास फर्द हो सकती है, आपके पास रजिस्ट्री हो सकती है, आपके पास इंतकाल हो सकता है, उसकी स्कैन कॉपी तस्वीर खींच के आपने उसकी PDF फॉर्मेट में वो अपलोड कर देनी है। नंबर 5 कि आपने अपना फोन नंबर वहां पे मेंशन कर देना है कि किस फोन नंबर पे आपसे राब्ता किया जा सकता है। ये 5 पॉइंट्स होंगे कि जिस बंदे ने यहाँ पे एप्लीकेशन देनी है। अब नंबर 6 पॉइंट ये बनता है कि अब आपके पास कौन से गवाहान मौजूद हैं कि जो इस बात को वजाहत कर सकते हैं कि जमीन आपकी है, उनका आपने उनके नामों का इंदराज करना है और उनकी तफसीलात देनी है। नंबर 7 कि आपकी जमीन पे कब्जा किसने किया है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन अफराद की आपने तफसीलात वहां पे प्रोवाइड करनी है, उनका नाम, वल्दियत और नंबर देना है। वहां पे आपकी जमीन की वेरिफिकेशन के लिए DC ऑफिस से आपको कॉल आएगी। DC ऑफिस जो मुतल्लिका होगा वो आपको कॉल करने के बाद आपसे राब्ता करेगा, आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करेगा कि आया ये आपने दरखास्त दी है, तो आपकी दरखास्त को वेरीफाई करने के बाद आपकी दरखास्त के बाद आपको टोकन नंबर इशू कर दिया जाएगा कि ये आपका टोकन नंबर है। जैसे ही वो टोकन नंबर इशू होगा तो आपके 90 दिन की जो टाइम स्पेस है वो शुरू हो गई है, यानी 90 दिन के अंदर उस टोकन नंबर इशू होने के बाद आपको इंसाफ मिलना है। अब पहला काम क्या होगा कि DC ऑफिस से आपको कॉल आएगी, आप अपने बिहाफ पे, अगर आप मुल्क से बाहर मौजूद हैं तो अपने बिहाफ पे किसी भी नुमाइंदे को भेज सकते हैं। दूसरे नंबर पे मुतल्लिका मुखालिफ पार्टी जो होगी उनको कॉल आएगी कि आपने DC ऑफिस में राब्ता करना है और फलां डेट को फलां टाइम पे आपने वहां पेश होना है। अब वो जो लोग वहां पे पेश होंगे तो उनको DC ऑफिस की तरफ से बताया जाएगा कि आपने ये जमीन पे कब्जा किया हुआ है, तो आपकी जमीन के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई की जाएगी। मुतल्लिका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होगा वो उसके अफराद भी वहां मौजूद होंगे,
होंगे, उसके अफराद उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और प्रॉपरली वो शजरा नस मिला के वो बता देंगे ये ज़मीन किसका असल मालिक कौन है। जो ज़मीन का असल मालिक निकलेगा, यानी कि अगर आपने दरख्वास्त दी है और आपके पास प्रॉपर सबूत मौजूद है दरख्वास्त के, आपका कोई पावर बंदे में, पावर कॉरिडोर में कोई जाने वाला नहीं भी है, आप बिल्कुल लो टियर पे बिलोंग करते हैं, तो आपके सामने मुखालिफ जितना भी ताकतवर होगा तो आपको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। ये 90 दिन के अंदर कानून है, 90 दिन के अंदर आप इस दरख्वास्त पे अमल करने के पाबंद है। यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट ये जो डीसी ऑफिस की जो कमेटी होगी वो 90 दिन के अंदर अंदर इस दरख्वास्त पे अमल करने की पाबंद है। अब ये सेकंड पॉइंट है कि आपको दरख्वास्त ऑनलाइन देनी चाहिए, आपको फिजिकल जाकर दरख्वास्त देनी चाहिए। देखें, अगर आप ऑनलाइन दरख्वास्त देते हैं ना तो आपके पास बेनिफिट है कि मेरे पास जो नंबर्स हैं ना, मैं आगे जाकर नंबर बताता हूं कि अभी तक तकरीबन 3000 दरख्वास्तें गई हैं और 3000 में से 10% सिर्फ ऑनलाइन गई हैं और 90% दरख्वास्तें लोगों ने मैनुअल जाकर दी हैं। अब मैनुअल दरख्वास्त और ऑनलाइन दरख्वास्त का फायदा क्या, नुकसान क्या है? अगर आप ऑनलाइन दरख्वास्त देते हैं तो ऑनलाइन दरख्वास्त जो है वो डायरेक्टली मरियम नवाज साहिबा की जो टीम है उनके पास जाएगी और उस पर प्रॉपरली रिजल्ट्स को फॉलोअप ले सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त के बाद टोकन नंबर जनरेट हुआ तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको इंसाफ मिला या नहीं। ये सबसे आसान तरीका है। यानी कि कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, तैयार करने के बाद ऑनलाइन दरख्वास्त दें, क्योंकि आप वज़ीर आला पंजाब को डायरेक्टली इसमें शामिल करें, इससे आपको ज़्यादा इंसाफ मिलने की कहीं से तवक्का नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकल दरख्वास्त देते हैं, फॉर एग्जांपल आप जी किसी गांव में रहते हैं, गांव में रहने के बाद आप मुतल्लिका तहसील, आप ज़िले में जाते हैं, डीसी ऑफिस के बाहर जाते हैं तो आपको देखेंगे कि लंबी लाइन्स लगी होंगी, आपको लंबी लाइन्स में खड़ा होना पड़ेगा। लंबी लाइन्स में खड़े होने के बाद आप अंदर जाएंगे, अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे। डीसी ऑफिस के अंदर जो मुतल्लिका रीडर्स होंगे या मुतल्लिका लोग होंगे वो आपकी दरख्वास्त पे कोई भी क्लेम लगा के आपकी दरख्वास्त वापस कर सकते हैं, तो पूरा दिन आपका ज़ाया हो गया। फिर आप दोबारा दरख्वास्त लेके आएंगे, उसमें कोई ना कोई गलती निकाल देंगे, फिर दोबारा आपको लंबे चक्कर में डाल देंगे, जैसे पाकिस्तान में इंसाफ का हाल होता है। इसमें आपकी दरख्वास्त अगर एक्सेप्ट हो भी जाती है फिजिकल फॉर्म में तो आपकी दरख्वास्त फाइलों की नजर हो जाएगी, वो फाइल में रख दी जाएगी। आप जब फॉलोअप लेंगे तो बोलेंगे जी दरख्वास्त पे आपके अमल हो रहा है, आपको टोकन नंबर का भी इशू ही नहीं होगा। तो बेहतर है कि अपनी दरख्वास्त को फिजिकल की बजाय ऑनलाइन दें, क्योंकि आप पंजाब की जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है दैट इज सीएम पंजाब, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, उसको खुद ओवरसी कर रही हैं। तो आपकी दरख्वास्त जाहिर सी बात है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हेड है उनके पास जाएगी तो वो इस दरख्वास्त पे मुतल्लिका डीसी जो होगा, वो डीसी लाहौर होगा, डीसी फैसलाबाद होगा, डीसी उकाड़ा, साहिवाल, वटएवर जो भी होगा, उससे पूछेंगी डायरेक्टली। मरियम नवाज साहिबा की जब टीम की कॉल जाएगी ना उस डीसी को कि भाई फलां दरख्वास्त नंबर है, इस पर क्या रिस्पॉन्स है, क्यों अब तक रिजॉल्व नहीं हुई, तो वो डीसी जो होगा वो उसको सेम डे में रिजॉल्व करके आपको इंसाफ दिलवाएंगे। तो कोशिश करें कि आप अपनी दरख्वास्त जो है ऑनलाइन फिल करें फॉर्म, आप इस पे किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड ना करें कि आप फिजिकली जाके दरख्वास्तों, जैसे पाकिस्तान में होता है यार, ठीक है, आप पटवारी तहसीलदार वाले चक्कर में जैसे पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिकल दरख्वास्तों के चक्कर में पढ़ते हैं, वही कोर्ट कचहरी वाले चक्कर हो गया ना आपका कि डीसी जो है वो आपकी दरख्वास्त लेगा या नहीं लेगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, डीसी आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो उसकी चॉइस, उसकी उस दिन के मूड पे है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ऑनलाइन दरख्वास्त दें। अभी तक यकीन माने 3000 दरखास्तें पुट हुई हैं और 3000 दरखास्तों में अभी तक 300 दरखास्तें सिर्फ ऑनलाइन है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऑनलाइन दरखास्तों वाले 300 लोग हैं उनमें से तकरीबन 250 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक मामला रिजॉल्व हो चुका है 1 महीने के अंदर, और जो बाकी 90% लोग हैं उनमें से रिजॉल्व का जो नंबर टोटल बनता है वो तकरीबन शायद मुश्किल से 50 फाइलों का बनता है, यानी 50 ऐसे केसेस हैं जो रिजॉल्व हुए हैं। तो मेरे बात करने का मकसद ये है अपनी दरखास्त को डिजिटल रखें और गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी को उसमें इन्वॉल्व करें। अभी मैं आपको डिवीजन वाइज ना फाइल्स के हिसाब बताता हूँ कि टोटल जो नंबर ऑफ फाइल्स हैं अब तक 3000 जो फाइलें दरखास्त लोगों ने दी हैं उनमें से 90% आपकी दरखास्तें जो मैनुअल हैं यानी लोगों ने जाके फिजिकली दरखास्त लिख के दी है और 10% दरखास्तें सिर्फ आपकी ऑनलाइन है। मैं नंबर्स पढ़ के बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस डिवीजन में कितनी दरखास्तें अब तक हुई हैं। सबसे पहले लाहौर डिवीजन की बात करें तो 218 दरखास्तें मैनुअल हैं, 17 दरखास्तें आपकी PIOP पोर्टल पे हैं यानी ऑनलाइन दरखास्तें हैं। मुल्तान 355 मैनुअल 21 ऑनलाइन, रावलपिंडी 254 मैनुअल 8 ऑनलाइन, फैसलाबाद 242 मैनुअल 11 ऑनलाइन, सरगोदा 201 मैनुअल 9 ऑनलाइन, बहावलपुर आपकी 365 मैनुअल 14 ऑनलाइन, डेरा गाजी खान 390 दरखास्तें लोगों ने फिजिकली फॉर्म में दी हैं और 26 दरखास्तें ऑनलाइन है। साहिवाल डिवीजन जो है सबसे पीछे इस नंबर में 499 दरखास्तें आपकी फिजिकल हैं जाके और 6 दरखास्तें आपकी ऑनलाइन है। फिर गुजरावाला डिवीजन में 225 दरखास्तें आपकी मैनुअल हैं और आपकी 5 दरखास्तें ऑनलाइन है। गुजरात डिवीजन में आपकी 117 दरखास्तें हैं और जो पोर्टल में दरखास्तें सिर्फ 4 दरखास्तें हैं। ये नंबर आपको बताते हैं कि आपकी पंजाब की जो बेसिकली अवाम है वो कितनी
इतनी बैकवर्ड है कि वो एक पोर्टल की बजाय खुद अपने आप को तस्लील करने पे आमादा है कि मैंने DC के दफ्तर के जाके धक्के खाने हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं मरीम नवाज साहिबा को डायरेक्टली जब ऑनलाइन दरखास्त दे सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अपने जानने वाले की, जो नॉर्वे में रहते हैं, जो पाकिस्तान भी नहीं आए, उन्होंने एक ऑनलाइन दरखास्त दी, उनको रब्ता किया गया व्हाट्सएप पे, उनको ईमेल गई गवर्नमेंट की तरफ से और 30 दिन के अंदर अंदर उनकी ज़मीन वागुजार करवा के उनके हैंड ओवर कर दी गई। बजाय इसके कि आप फिजिकली दरखास्त दें तो कोशिश करें जाके इस PIOP पोर्टल पे, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पोर्टल है, इस पे अपनी दरखास्त फॉर्म फिल करें। फिल करने के बाद आप उसको डबल चेक कर लें, यानी कि आप उसके डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके रख लें। 1 घंटे की बात है सारी, आप 1 घंटे में दरखास्त सबमिट करवा के आप इस पे इंसाफ ले सकते हैं। इतना आसान कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, अपने लिए इसको खुद मुश्किल मत बनाएं। अब आते हैं जी, जो एक पॉइंट ऐसा है जो सबके लिए जानना जरूरी है कि कौन लोग इस दरखास्त देने के एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी जाली या अधूरी दरखास्त है तो आप इसके एलिजिबल नहीं है। ज़बानी दावा करना यानी ज़ुबानी जमा खर्च करना, लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस पोर्टल पे ज़ाहिर सी बात अप्लाई करने के अहल नहीं है। गलत या गैर मुतल्लका अफराद को फ्रीक ना बनाएं, यानी कि ये ज़मीन पर कब्जा किसी ने किया और आप किसी रिश्तेदार को आप फ्रीक बनाते हैं तो तब भी आपकी दरखास्त जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कि केस अगर किसी अदालत में है तो कमेटी इस पर अमल नहीं करेगी, यानी कि अगर ऑलरेडी लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में वो केस चल रहा है तो कमेटी इस पर अमल नहीं करेगी। हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जायदाद में बहन भाइयों के दरमियान तनाज़ा है और उसकी विरासत की तकसीम नहीं हुई तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको जो तकसीम नामा है वो इशू करेगी, यानी कि आपका जो बहन भाइयों की प्रॉपर्टी डिवीजन का एक डॉक्यूमेंट होता है वो डिवाइड करेगी, वो देगी। अगर उसके बावजूद किसी भाई ने किसी बहन की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे केस जो है 90 दिन का नहीं है, 30 दिन का केस है, यानी कि अगर किसी बहन भाई का आपस में तनाज़ा है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको 30 दिन में हल करेगी। यार कितना आसान कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इस बात को आप एहसान माने कि मैं पॉलिटिकल डिफरेंस की बात नहीं करता, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ यार कि आप PPP को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, आप नून लीग को सपोर्ट करें, आप PTI को सपोर्ट करें, आप इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करें, किसी को भी सपोर्ट करें। इमेजिन करें पाकिस्तान 1947 में बना था, हम 2025 के आखिर में खड़े हुए हैं, ठीक है। इतने साल गुजरने के बाद पंजाब के अंदर कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, वह नून लीग भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, PTI भी आई। किसी ने कानून को इतना आसान किया है जितना मरीम नवाज साहिबा ने करके दिखाया आपको, कि आपके लिए कानून पास कर दिया है कि आपका सारा कुछ डिजिटलाइज है, यानी कि किसी बंदे को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी बंदे का कोई बड़ा सिफारिश की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा लिंक होने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली इंसाफ चल के आ रहा है। इससे ज़्यादा को आसान हो सकता है। पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी जगह पे मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब की आवाम को मरीम नवाज साहिबा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कानून पास किया है कि जिससे गरीब आवाम जिनकी ज़िंदगी हराम हुई थी इस तनाज़ात की वजह से, उनकी ज़िंदगी को आसान करके रख दिया है और ख़ुद कानून को आपके दरवाजे पर ला के खड़ा कर दिया है। सो वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको इस दरखास्त के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं इसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपरली जो ऑर्डिनेंस है, मैं नीचे लिंक उसका पेस्ट कर दूंगा। आप उस लिंक पर जाके प्रॉपरली उस ऑर्डिनेंस को पढ़ सकते हैं। इस जो वीडियो की मदद से आपको फॉर्म फिल करने में हेल्प मिलेगी। आप इस ऑर्डिनेंस को पढ़ के भी उसको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कानून ने आपको इतनी आसानी प्रोवाइड कर दी है कि आप इंसाफ के लिए सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे हैं, यानी कि आपने सिर्फ एक वेबसाइट पे जाकर क्लिक करना है और इंसाफ आपके पास चल कर आएगा। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।